बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने फंक्शंस का अच्छा खासा डिस्कशन किए। तो आज के टॉपिक में हम फंक्शन की एक बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन कहते हैं फंक्शन अगर अपने ही नाम जैसे फंक्शन को कॉल करे। ठीक है, इट इज कॉल्ड रिकर्जन। तो ये C++ में या सी में बड़ी जबरदस्त एक फीचर है। तो इसकी डेफिनेशन यूं बनेगी, इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ C एंड C++ इज द एबिलिटी टू फंक्शन टू कॉल इटसेल्फ। फंक्शन अगर अपने आप को कॉल करे, ठीक है, अपने आप को कॉल करे, इसे कहते हैं रिकर्जन। तो रिकर्जन हम समझते हैं एक जरा प्रोग्रामिंग के जरिए। प्रोग्रामिंग से हम समझेंगे तो उसमें बड़ा जबरदस्त आपको समझ आएगी। ठीक है, अक्सर पेपरों में और अक्सर ये किताबों में इसका जिक्र मौजूद होता है रिकर्जन का। यानी कि रिकर्जन कहते हैं फंक्शन अपने आप को कॉल करे। ठीक है, अपने जैसे नाम को नहीं, अपने जैसे नाम को नहीं, अपने आप को कॉल करे। फंक्शन एक फंक्शन डिक्लेयर किया, वो अपने आप को कॉल करता रहता है। इट इज कॉल्ड रिकर्जन। तो देखिए जी, प्रोग्राम शुरू करते हैं। इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है जी, इंक्लूड Conio यूजिंग नेम स्पेस। जैसा कि लोगों, आज हमारे रोजे चल रहे हैं, तो गर्मी का मौसम भी है। तो उसमें मैं आपके लिए प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, अपने लिए भी। ठीक है, तो वैसे भी रोजे रखने चाहिए, फर्ज हो चाहे नफिल हो, नफिल भी रोजे रखने चाहिए। तो अच्छा, मेन हमने प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है, अब देखें जरा, मेन से पहले मैंने आपको बताया था कि मेन से पहले हम डिस्कस करेंगे क्योंकि फंक्शन हमने डिक्लेयर करना है। अच्छा, मेन फंक्शन से पहले मैंने बताया था कि हम रिकर्जन कर रहे हैं, तो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन का नाम होगा ऊपर, मेन से ऊपर यहाँ इंट। इसका नाम देता हूं मैं पावर फंक्शन है। इसमें दो आर्गुमेंट होंगे, इंट n कामा इंट p सेमीकोलन। ओके, अच्छा जी, नीचे आ जाए, ब्रैकेट लगाएं। हाँ जी, इंट x कामा y दो वेरिएबल्स हैं, हमने दे दिए। ठीक है, मैसेज दे दिया हमने, मैसेज प्रिंट करें जी। मैसेज दे दें इंटर एनी टू नंबर्स। ठीक है, इंटर एनी टू नंबर्स। ठीक है, इक्वल टू दे दें। ठीक है जी। अच्छा, नंबर जो होगा ना, आपने एक नंबर देना है और इसकी पावर देनी है, मतलब दो नंबरों का ये मतलब, हमने पावर का मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ये मतलब है। मैं पूरा मैसेज लिख देता हूँ कि अच्छा समझ आ जाए। एंटर एनी टू नंबर्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नंबर दें, नंबर एंड पावर, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया ना। अब इसके मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड एल, क्योंकि नीचे लाइन पे आए। सीन दे दे, एक्स दूसरा, ये एक्स जो है ये बेस हो जाएगा और वाई जो है ये पावर है। ठीक है, अच्छा मैंने तो जगह छोड़ दी, जरा समझ आए। सी आउट, आप देखें ये रिजल्ट इक्वल टू दे दें, ये मैसेज हो जाएगा। अब पावर x कामा y,
ठीक है, ये फंक्शन है, इसने अपने कॉल करेगा अपने आप को। हम गौर से देखें, रिटर्न 0, यहां तक मेन फंक्शन खत्म। ठीक है, अब यहां फंक्शन अपना काम शुरू करेगा जो पावर का फंक्शन है। तो इंट एक्स कामा इंट वाई, ठीक है। अब देखें जी, इफ लगाना है, क्यों लगाया देखते हैं। इफ वाई, ये इक्वल टू का निशान है, उस वक्त तक चलता रहे जब तक y 1 के बराबर हो जाए, उस वक्त तक ये काम करता रहेगा। ठीक है, रिटर्न x करेगा। ठीक है, और नीचे आ जाए एल्स, रिटर्न, ये स्टेटमेंट बड़े गौर किए, x मल्टीप्लाई, पावर की स्पेलिंग बिल्कुल वही होने चाहिए, x कामा y -1, ठीक हो गया। आखिर में दे दिया सेमीकॉलन, सेमीकॉलन दे दिया। अब यहाँ प्रोग्राम खत्म, ठीक हो गया। यहां तक हमारा रिकर्जन का प्रोग्राम हो गया जी। अब पहले मैं इसको सेव करता हूं, फिर आपको समझाता हूं। सेव एज किया, नाम दे दे रिकर्जन, रिकर्जन C++ पे। ठीक है, एग्जीक्यूट करें जी, प्रोग्राम बिल्कुल सही हो गया। इंटर एनी 2 नंबर्स, तो मैं देता हूं 2, इंटर, 2 बेस हो गई। ठीक है, अब 3 दे देता हूं, ये पावर 2, यानी कि 2 की पावर 3 तो 8 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है ना। तो देखिए बिल्कुल रिकर्जन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, यानी कि हमने ये प्रोग्राम रिकर्जन की मदद से किया। हुआ किस तरह, ये अब गौर से देखें जी। देखें, इसमें एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम है पावर, इसमें 2 वेरिएबल दे दिए n और p, यानी कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ओके, क्योंकि n और p हमने ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है मेन से ऊपर, तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब ये देखें x और y, ये मेन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, x और y मैंने इंटर कर दिया, यानी कि x दे दिया 2, y दे दिया 3। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाए जी, पावर नीचे। अब ये तो आप पिछले प्रोग्रामिंग में पढ़ कर आए हैं। ठीक है, ये पावर अपने जैसे अपने ही फंक्शन को कॉल करेगा। अब x की वैल्यू, x में क्या पड़ा है 2 पास हो जाएगी इस x में। ठीक हो गया ना, इधर पास हो जाएगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, z दे सकते हैं, a दे सकते हैं, b दे सकते हैं, मर्जी है। ठीक है, अब y, यहाँ की जो y की वैल्यू है ये पास हो जाएगी इस y में। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू इस x में और इस y की वैल्यू इस y में पास हो गई। ठीक हो गया। जब पास हो गई, पहले वो चेक करेगा जी कि y बराबर है 1 के, कि पावर है, पावर y तो हमने 3 दिया हुआ है ना, तो y बराबर नहीं है, तो फॉल्स है, यानी कि ये काम नहीं होगा। नीचे आ जाएगा जी। अब नीचे देखेगा जी, x में क्या दिया था आपने 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, अब गौर से देखें जी, अब गौर से देखें इधर हुआ क्या है। अब ये पावर ने ना यहाँ अपनी दे दी थी, वैल्यूज दे दी थी। अब इस पावर ने अपने जैसे फंक्शन को कॉल किया। देखें और देखें, अच्छा इस पावर की कीमत देखें, x की कीमत थी 2 कामा y की कीमत क्या थी 3 दी थी, क्योंकि बेस पावर थी। ठीक है, तो 3 - 1 क्या हो गया जी 2। ठीक है जी, तो मतलब ये हो गया कि इसने आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वापस जो इसकी रिजल्ट होगा ये वापस इधर पावर की तरफ आ जाएगा और हमें रिजल्ट दे देगा। ये आपने गौर से देखा, ये असल स्टेटमेंट ये वाली है, रिटर्न जो आखिरी वाली स्टेटमेंट है। बाकी तो आप मेरा हालत समझ रहे होंगे, असल चीज ये है। ठीक है, फिर देखें गौर से, x कीमत थी 2। ठीक है, यहाँ भी पावर x की कीमत है 2, ये पावर पास होकर आ गई। अब यहाँ y की कीमत थी 3 - 1 2। ठीक है, गौर से देखें। अच्छा, तो 2 कामा 2 मतलब ये हो गया, ये उस वक्त तक चलता रहेगा। ये देखें, गौर से देखें, 2 पावर 3 है ये,
तो 2 पावर 3 का मतलब है कि ये 2 की पावर 3 है, 2 को हमने 3 दफा ज़रब दिया है, तो यही मतलब हुआ कि x बेस है और y पावर है। तो इसने आपस में पावर ने अपना फंक्शन ने अपना काम मुकम्मल किया, फिर वो जब उसका रिजल्ट आया वो x से मल्टीप्लाई हुआ, तो जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसका रिजल्ट जो है वो वापस इधर रिजल्ट की जो आपके ऊपर पावर नजर आ रहा है रिटर्न यहां कर दिया। ठीक है, अब जरा मैं वैल्यू चेंज करता हूं, गौर से देखें। इट इज कॉल्ड रिकर्जन। एग्जीक्यूट में गए, रन एग्जीक्यूट किया, दूसरी वैल्यू दे देते हैं, कोई फर्ज किया क्या दे दें, 6 दे दिया, 6 की पावर 2। ठीक है, तो ये रिकर्जन देखें। ठीक है, 6 की पावर 2। अब ये रिकर्जन है उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक, ठीक है, 6 दरबे 6 पावर 2 मतलब 6 मल्टीप्लाई 6। तो देखें उसने अपना काम मुकम्मल किया, जैसे ही उसने x की कीमत आ गई 6 और y की कीमत आ गई 2, इसने वैल्यूज दे दी इस फंक्शन को। ये लोग ये देखिए नीचे फंक्शन अपना काम कर रहा है पावर की। ठीक है, तो इसने अपना काम मुकम्मल किया, जब रिजल्ट आ गया तो ये वापस रिटर्न इधर दे दिया इसने। तो असल स्टेटमेंट ये आखिरी वाली समझने की, ये वाली जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, बाकी तो शायद आपको समझ आ रही होगी। असल स्टेटमेंट ये वाली है। तो इट इज कॉल्ड रिकर्जन। रिकर्जन कहते हैं फंक्शन अपने फंक्शन को कॉल करे। ठीक है, मैंने अपने आप को कॉल करे, सीधा सा मतलब है फंक्शन अपने आप को कॉल करे। इट इज कॉल्ड रिकर्जन। तो ये रिकर्जन उस वक्त तक चलता रहता है जब तक ये देखें y की कीमत 1 ना हो जाए। अगर 1 हो गया, ठीक है, तो ये वापस रिटर्न कर देगा x की तरफ। ठीक है ना, और से देखें पहले थी y की कीमत 2, y की कीमत 2, फिर जब दूसरी दफा चलेगा तो फिर y की कीमत हो जाएगी 1। जैसे ही 1 होगी तो ये अपना वैल्यू यहां इसको पावर को रिटर्न कर देगा। तो गौर से देखें जी, पहले इफ हमने इसी वजह से लगाया है, फर्स्ट किया किसी ने दे दिया था 6 की पावर 6 बेस दे दिया और पावर दे दिया 1, तो फिर तो ये करने की जरूरत नहीं है, फिर तो ठीक है, बस सीधा सा मतलब है कि 6 की कीमत आ जाएगी। ठीक है, अब देखें मैं जिस तरह देता हूं, एग्जीक्यूट किया, रन किया, अब देखिए मैं 6 दे देता हूं, 6 पावर 1, तो देखिए 6 ही आई। क्यों? क्योंकि इधर इसने चेक कर लिया कि y बराबर है 1 के, क्योंकि y को हमने 1 दिया है। तो ठीक है जी 1। अब इसने ये एल्स वाला काम नहीं किया, ये वाली स्टेटमेंट, नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं चली, बस ऊपर वाली चली है। ठीक है, बस उसने 6 की वैल्यू वापस दे दी। ठीक है ना, मतलब 6 की पावर 1 है ना, तो 1 तो उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 6 ही दे देगा। तो जो 1 से ज्यादा होगी कीमत, फिर ये इफ वाला काम नहीं होगा, ये नीचे वाला काम होगा। ठीक हो गया ना। तो ये रिकर्जन प्रोग्राम था, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो उसमें देखें ये भी हुआ कि फंक्शन अपनी वैल्यू किस तरह पास कर रहा है एक दूसरे को। तो ऊपर वाला फंक्शन पावर ये कॉलिंग फंक्शन है, नीचे वाला पावर ये कार्ड फंक्शन है, और ये कॉलिंग जो हो रही है ये कॉलिंग बाय वैल्यू हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद है समझे होंगे आप लाजमी। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं।